प्रणाम। मुहूर्त निकलने के बाद बहुत सारे युवानों से मिलने का हुआ। उन युवानों ने प्रश्न किया, दीक्षा क्यों? मैंने कहा, कोई भी इंसान कोई भी चीज सुख पाने के लिए ही करता है। कोई कुछ भी करे, उसे उसमें से सुख ही चाहिए। तो मैं भी सुख के लिए ही, सुख, परमानेंट हैप्पीनेस और इंडिपेंडेंसी के लिए ही दीक्षा ले रही हूँ। उन्होंने कहा, सुखी तो हम भी है, इंडिपेंडेंट तो हम भी है। मैं समझ गई कि उन्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आया, लेकिन मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहती थी। मैंने उन्हें पूछा, आप इंडिपेंडेंट कैसे हो और आप सुखी कैसे हो? उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि मैं मेरे पापा के बिजनेस में उनके साथ काम कर रहा हूँ, किसी ने कहा मेरा खुद का बिजनेस है। बेसिकली हम पूरे दिन में पैसे कमा रहे हैं और उन्हीं पैसों के सहारे हम हमारा घर चला रहे हैं। इन शॉर्ट, किसी के सामने खुद की सुख के लिए हाथ फैलाना ना पड़े इज इंडिपेंडेंसी। अग्रीड? और सुखी कैसे? तो उन्होंने कहा, मेरे पास घर है, परिवार है, फ्रेंड्स है, जिनके साथ जब मन करे मैं बाहर जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, जब मन करे जो मन करे खा रहा हूँ, तो सुखी तो मैं हुई। मैंने कहा, बराबर है। उन्होंने पूछा, अभी आप बताओ, फिर भी दीक्षा लेना जरूरी है? मैंने उन्हें पूछा। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात कही, परिवार का सुख, ये सब सुख तो है ही, साथ में और भी कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं समझोगी। मैं भी यूथ में से ही आई हूँ, आप सभी की तरह इसी जनरेशन की हूँ, इसीलिए आई नो द फैक्ट ऑलरेडी। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं समझ गई, आपकी बात समझ गई। बैठे हम, आराम से बात हुई। मैंने उन्हें पूछा, क्या एडिक्शन है आपको? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, गुटखा, जो भी चीजें होगी, हुक्का वगैरह, जो भी, क्या एडिक्शन है? उन्होंने, बहुत सारे युवान थे, सबने मिलकर खुल के बात की। मैंने पूछा, एडिक्शन क्यों? मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे 4 कारण दिखे। एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी के पास ज्यादा पैसे है इसलिए, कोई यूं ही बिना किसी कारण के, कोई पहली बार ट्राई करना है, वो पहली बार उन्हें बहाव में लेके जा रहा है, पहली बार एक बार नहीं रह रहा, वो कंटिन्यूटी में जा रहा है। आई अंडरस्टैंड। मैंने कहा, ठीक है। उस दिन मेरा एक बहुत बड़ा भ्रम टूटा। आज तक, उससे पहले तक मैं सोचती थी कि 4 लोगों के बीच में यहाँ के लोगों के लिए खड़े होकर बात करने के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। उस दिन पता चला, एजुकेशन से भी ज्यादा खुद को कूल प्रूव करना इम्पोर्टेंट है। पहले सोचती थी संसार में यहाँ सबके लिए सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट है। उस दिन पता चला, मैं से ज्यादा मैं का कूल होना इम्पोर्टेंट है। मन में हुआ कि इस भ्रम को तोड़ने की एक छोटी सी मेहनत करूं। मैंने आत्म तत्व को समझा है, जो हमारे शास्त्रों के द्वारा काफी क्लैरिटी से समझाया जाता है, जो समझने के बाद ऐसा लगा कि इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल चीज ये एक ही है, और उस आत्मा से ज्यादा खूबसूरत या ऊपर और कुछ है ही नहीं। समझा, जाना, माना, सारी चीजों के प्रोसेस हुए। थोड़ी कोशिश की कि मैं उन युवानों को भी समझाऊं। मैंने उन्हें ये चीज समझाई। उनकी जिज्ञासा बढ़ी कि ऐसा क्या है। थोड़ी हमारी बात हुई और मैंने उन्हें ये भी कहा, शरीर के सुखों को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि आत्मा के उस इंडिपेंडेंट सुख को छोड़कर शरीर के इस एडिक्शन वाले सुख को, उसको नशा देकर आप उसको खुश करने का एक रास्ता ढूंढ रहे हो।
विच इज रॉन्ग। अगर आप आत्म तत्व में खेलना शुरू कर दो, बिना किसी चीज के मस्ती में रह सकते हो। मैंने उनसे कहा, पिंजरे में रहे हुए शेर को जैसे बाहर की दुनिया का पता नहीं चलता, वैसे ही जब तक आप इस एडिक्शन की दुनिया में हो, आपको इससे ऊपर की कोई चीज समझ नहीं आएगी। इस बात का उन्होंने तो स्वीकार किया। जिस आत्म तत्व को जानकर हम महावीर बन सकते हैं, उसको छोड़कर कहाँ इस एडिक्शन में पड़े रहना मूर्खता नहीं है। बात उन्हें समझ में आई। उनके भी विचार बदलने लगे। समझाया मैंने ये कि अगर हो सके तो एक बार इस एडिक्शन से बाहर निकलने की ट्राई करना और उस इंडिपेंडेंट सुख की तरफ प्रयाण करना। कुछ क्लैरिटी मिलेगी, हैप्पीनेस अपने आप मिलेगी। घर, परिवार, स्वजन, घूमना फिरना, किसी की जरूरत नहीं रहेगी, बस खुद की जरूरत रहेगी। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी, बस आराम करने की जरूरत रहेगी। यही सारी बात हुई। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दीक्षा जीवन, हम इंडिपेंडेंट हैं और दीक्षा जीवन में ये बेचारे अपने खाने पीने के शौक छोड़ रहे हैं, घूमने फिरने का शौक छोड़ रहे हैं, कपड़ों का भी कोई भी कलरफुल कपड़े छोड़कर अभी से सिर्फ वाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे। नहीं, जिस दिन करे में बनते उछरा जाएगा। बनते शब्द संबोधन में है। संबोधन मतलब एड्रेस करना। हम एड्रेस करेंगे कि हे भगवंत। वास्तव में बात इतनी होगी, करे में सामायम, मतलब मैं समता को धारण करूंगा। खाना मिले ना मिले, कोई बुलाए ना बुलाए, आराम मिले ना मिले, आत्मा के सुख में मैं मग्न रहूंगा। उस समता को मैं धारण करूंगा। जब ये करे में बनते उछरा जाएगा, वास्तव में उस दिन हमारे आत्मा की स्वतंत्रता की जाहिरात होगी। उसी चीज ने हमको इस इंडिपेंडेंसी के राह पर चलने के लिए मोटिवेट किया है। आप सबको एक बहुत बड़ा भ्रम है कि जीवन एक ही बार मिला है। मान लिया कि आपका भ्रम एक सच है। एक बार मिला जीवन, एक बार ये ट्राई कर लो। एक बार के चक्कर में आपने ये सारी चीजें ट्राई कर ली, आपने आपकी जिंदगी बर्बाद कर ली। एक बार, सिर्फ एक बार उस सच्चे सुख की तरफ ध्यान देना, उस सच्चे सुख को जानने की मेहनत करना, आत्म तत्व को जानने की मेहनत करना, जिससे बिना एडिक्शन के कंप्लीट सेटिस्फैक्शन और परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त कर सको। इसी सुख को मैं प्राप्त करने जा रही हूँ। आप सबसे आशा है कि मुझे खूब खूब आशीर्वाद दें। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर। चारित्र धर्म निवंदना, श्रमण धर्म निवंदना, संयम धर्म निवंदना।